7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। आदि अचिंत, कर्नल अजय के रैना, मेजर जनरल राजीव नारायणन, डीपी पांडे, अभिजीत चावड़ा, सुमित पीर और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सिंदूर 2.0 क्या आरंभ हो गया है? याद करिए, इस मुल्ला आसिम मुनीर ने क्या कहा था? मुल्ला आसिम मुनीर ने कहा था कि अगली बार जो भी इख्तलाफ होगा या अगली बार जो भी लड़ाई होगी वो भारत के ईस्ट से होगी। याद है आपको? तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार आप सिंदूर 2.0 हम कहेंगे तो कि हम साहब नेवी से शुरू करेंगे या फिर हम एयरफोर्स से शुरू करेंगे, कहीं से भी शुरू करेंगे, लेकिन शुरू किधर से हो रहा है? पाकिस्तान के वेस्ट से। पाकिस्तान के वेस्ट से इस समय अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में पूरी तरह से युद्ध के हालात हैं और अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में बैठे हुए हैं और 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 7 दिन के लिए, पूरे 7 दिन के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ से फरमान जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान सोच ले कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर अगर कुछ करेगा, या अमेरिका सोच ले कि अमेरिका अगर बगराम में आना चाहता है तो भाई बातचीत कर ले। मिलिट्री के सहारे यहाँ कोई भी नहीं आ पाया, ना ब्रिटिश आ पाए, ना सोवियत, ना अमेरिका, ना नेटो। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि युद्ध क्या चल रहा है। युद्ध ये चल रहा है कि आपको बताऊँ मैं पहले सिलसिलेवार, कि सिलसिलेवार ये है कि देखिए, ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है ओरकज़ई डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है पाकिस्तान की, उसकी ओरकज़ई डिस्ट्रिक्ट है। इसमें 2 दिन पहले यहाँ पर हमला किया अफ़गानियों ने, ओरकज़ई डिस्ट्रिक्ट में कुछ करने गए थे। और वैसे भी आपको पता है कि जब इन्होंने एक बार हमला करके और सिविलियंस को मार दिया था पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, उसके बाद से तो वैसे भी टेम्पर्स वहाँ पर बहुत अधिक चढ़े हुए थे। तो ये जो ओरकज़ई डिस्ट्रिक्ट में गए थे तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे उसमें साहब, एक मेजर साहब थे और 9 फौजी थे। ये इतने लोग मारे गए। जब ये लोग मारे गए तो साहब फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने साहब एयरफोर्स भेज दी काबुल पे। बताते हैं कि इधर पख्तीका प्रोविंस में, इधर कोस्ट में, यहाँ पर, और यहाँ पर टारगेट्स जो है वो हिट किए, कह के कि ये सब TTP के अड्डे हैं। TTP के अड्डे जो हिट किए उसमें भी पता चला कि वही 40-50 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए और TTP के किसी भी आदमी को खरोच नहीं आई। और जो नूर वली महसूद जो कि TTP के सरबराह हैं, उनके अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने बाद में ऑडियो जारी करके ये कह दिया कि साहब मैं तो महफूज हूँ और अब इसका बदला लिया जाएगा। तो बदला कैसे लिया जा रहा है पता है आपको? बदला इसका ये लिया गया कि आज की सवेरे की खबर ये है कि ये जो एरिया है, ये जो देख रहे हैं आप, ये एरिया जो है ये है खैबर डिस्ट्रिक्ट। ये खैबर डिस्ट्रिक्ट है, ये यहीं पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से ये जो रोड जा रही है ये जाती है पेशावर से और काबुल। तो ये खैबर डिस्ट्रिक्ट में हमला करके 11 और फौजियों को हलाक कर दिया। इसके पहले आपने देखा है कि यहाँ साउथ वज़ीरिस्तान में, साउथ वज़ीरिस्तान आप ये समझिए कि ये यहाँ पर क्वेटा है और ये एरिया जो है ये लगभग ये साउथ वज़ीरिस्तान है। तो ये साउथ वज़ीरिस्तान में हमला करके यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। कुल 3-4 दिनों में 50 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे जा चुके हैं, 50। तो अब आप ये बताएं कि ये वेस्ट से हमला है या नहीं है। और अफ़गानिस्तान और भारत में जो कुछ हो रहा है वो तो आप बिल्कुल आप इसके ऊपर गौर फरमाएं।
काबिल गौर है ये मामला। काबिल गौर ये है कि अफ़गानिस्तान ने भारत के साथ में अपने डिप्लोमेटिक संबंध पूरे फुल स्केल पर कर लिए हैं। अब भारत और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के यहाँ एम्बेसी खोल रहे हैं। एम्बेसी खोलने के साथ साथ भारत को रेयर अर्थ्स, मिनरल्स और एनर्जी, इनके तीनों के लिए इनवाइट किया गया है ऑफिशियली अफ़गानिस्तान की तरफ से कि भाई आप आइए और हमारे यहाँ इन तीनों में भागीदारी कीजिए। तो इसका आप अर्थ समझ रहे हैं? अर्थ ये है कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल जिसके लिए अमेरिका गया था अफ़गानिस्तान, अमेरिका ऐसे ही नहीं गया था अफ़गानिस्तान, अमेरिका को यही बताया गया था और ये पाकिस्तानियों द्वारा ही बताया गया था कि साहब यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मिनरल रिजर्व्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं तो हैं बिल्कुल, लेकिन तालिबान के चलते ये कर कुछ भी नहीं पाए। अब चूंकि तालिबान खुद पावर में है तो तालिबान को चैलेंज करने वाला तो कोई है नहीं वहाँ पे, तो अब तालिबान भारत से कह रहा है कि आप आइए और रेयर अर्थ मिनरल में हमारे साथ भागीदारी कीजिए, मिनरल्स निकालिए और खुद भी लीजिए। लो भाई, अब अमेरिका बहादुर जो है वो ट्रंप बाबू, वैसे भी वो बेचारे बहुत निराश हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिली, वो गाने गा रहे हैं दर्द भरे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए भी गा रहे हैं, और जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे ये भी गा रहे हैं। लोग जो हैं उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं कि कहीं साहब कहीं जो है ये सुसाइड ना कर लें। ऐसे में ये झटका जो है वो ट्रंप के लिए और पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा है। इस समय पाकिस्तान के अगर आप यूट्यूबर्स के जो हैं वो एक कंसाइज पैकेजेस आते रहते हैं भारतीय हमारे जो हैं वो VPN से उनको डाउनलोड कर करके और बनाते रहते हैं एक कोलाज टाइप का, उनको अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ सबसे बड़ी चर्चा यही है कि भाई अफ़गानिस्तान और भारत में ये क्या हो रहा है। ये तो टू फ्रंट सिचुएशन हो गई। वो टू फ्रंट सिचुएशन जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे थे भारत के विरुद्ध, वो अब पाकिस्तान झेल रहा है और चाइना तो न्यूट्रल हो गया। चाइना ने अब रेयर अर्थ मिनरल के नए कंट्रोल्स लगा दिए हैं और नए कंट्रोल्स लगाने के साथ साथ अमेरिकन शिप्स के ऊपर में स्पेशल लेवी भी लगा दी है, स्पेशल आप कह सकते हैं कि स्पेशल फीस और लगा दी है। उसको लेके ट्रंप बहादुर जो हैं वो बहुत ही तकलीफ़ में हैं और बड़े बड़े लंबे चौड़े जो हैं वो धमकियों भरे जो अपने जो देते रहते हैं ट्रूथ सोशल पे, वो उन्होंने पोस्ट डाल दिए और कह रहे हैं कि हम जो है वो बहुत भयंकर मैसिव टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं चाइना पे। नतीजा अमेरिकन बाज़ार धड़ाम हो चुका है। लेकिन यही पर्याप्त नहीं था। अब आपने देखा कि यहाँ पर खैबर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, इधर हो गया। जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस समय ये DIK है, डेरा इस्माइल ख़ान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, उसके ऊपर लड़ाई चल रही है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डेरा इस्माइल ख़ान में साहब, डेरा इस्माइल ख़ान जो है वो पेशावर के बाद में सबसे बड़ा टाउन है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का, और उस डेरा इस्माइल ख़ान में जो कि जस्ट अक्रॉस है, ये इधर पंजाब है, इधर डेरा इस्माइल ख़ान है, ये पंजाब है, और ये बीच में आप ये देख रहे हैं ये नीला ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के जस्ट अक्रॉस डेरा इस्माइल ख़ान पड़ता है पंजाब से, और वहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हमला करके वो कह रहे हैं कि साहब कि कोई 1 दर्जन बोल रहा है, कोई 2 दर्जन बोल रहा है। ये असली खबर तो थोड़ी देर में आएगी, लेकिन डेरा इस्माइल ख़ान जैसी जगह में अगर अटैक कर देते हैं तो इसी तरह से हुआ जैसे कि पेशावर में अटैक कर दिया गया। क्वेटा इनके हाथ से बाहर है, बन्नू इनके हाथ से बाहर है, और नीचे के जो जितने भी आपके बड़े बड़े टाउन्स हैं, चाहे वो यहाँ पे आपके कलात हो और चाहे आपके पंजगुर हो या आपके ग्वादर हो, ये सब इनके कब्ज़े से बाहर है। कह रहे हैं कि साहब कि ये पासनी नाम की जगह है, यहाँ पर अमेरिका को इन्होंने प्रपोज़ किया कि साहब यहाँ पर पोर्ट बना लीजिए। बलोच ने कहा है कि आओ ज़रा हवेली पर। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट जो BRAS बन गया है, वो BRAS कह रहा है कि आओ तो ज़रा हवेली पर। अमेरिकन की हिम्मत नहीं पड़ रही जाने की,
वो अफ़गानिस्तान में झेल चुके हैं, वो अपने ट्रूप्स वहाँ कमिट नहीं करना चाहते, पाकिस्तानियों के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। चीन जो है वो पाकिस्तानियों के भरोसे के बाद में झेल चुका है, उसके भी कोई 70-80 लोग मारे गए वहाँ पर पाकिस्तानियों के भरोसे से। पाकिस्तानियों ने कहा था कि सिक्योरिटी देंगे पूरी। तो साहब ये आलम है इस वक्त। आप सिंदूर 2.0 चल रहा है। उसको आप भले आप सिंदूर 2.0 ना कहें, आप उसको आप सिंदूर 2.0 या उसको या आप कहते हैं प्री आप सिंदूर 2.0 चालू हो गया। और मियाँ मुनीर क्या कर रहे हैं? मियाँ मुनीर कर रहे हैं कि साहब कि मियाँ मुनीर जो हैं वो साहब यहाँ पर इस क्षेत्र में टैंक इकट्ठे कर रहे हैं। अरे भाई यहाँ टैंक इकट्ठे करके क्या करोगे? यहाँ पर तो तुम्हारे टैंक सारे के सारे ड्रोन्स उड़ा देंगे। तुम्हारे पुराने वाले टैंक हैं, ज़्यादा चल भी नहीं पाते, बड़े भारी भारी टैंक हैं। और भारत की तरह, भारत में आपको पता है कि भारत में जितने भी टैंक स्क्वाड्रन्स हैं, सारे टैंकों के साथ में ड्रोन्स कंपलसरी हैं। ड्रोन्स उनके साथ चलते हैं और उन ड्रोन्स को ये यूज़ करते हैं सामने वाले टैंकों का ख़त्म करने के लिए, उनकी सर्वेलेंस करने के लिए। वो सारे काम करते हैं वो ड्रोन्स। तो भाई ये आप सिंदूर 2.0 की जो पूर्व संध्या है, इसको आप लोग एंजॉय करें। और आसिम मुनीर का जो, या थोड़ा सभ्य शब्दों में कहें कि आसिम मुनीर की तशरीफ़ जो है उसकी जो स्लो कुकिंग हो रही है, अब ये आप तय कर लें कि उसको फ्राई किया जा रहा है या उसको रोस्ट किया जा रहा है या उसको सोते किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये आप लोग तय करें। कमेंट्स में भी हमें अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।